पितृदेव मनुष्याणामायुः परमिदं स्मृतं परेषां गतिमा चक्ष्व ये स्युः कल्पाद् बहिर्विदः। विदुर मुनि पूछ रहे हैं कि पितृदेव मनुष्याणाम आयुः परमिदं स्मृतम, कि हे मैत्रेय मुनि, आपने पितृजनों की, देवताओं की, मनुष्यों की, इनकी आयु का तो वर्णन किया, परमिदं स्मृतम सब कह दिया आपने, लेकिन परेशाम गतिमा चक्ष्व ये स्युः कल्पाद् बहिर्विदा, लेकिन इन सब से जो परे हैं, है ना, यानी जो त्रिलोकी से भी बाहर रहा करते हैं, जो सनक सनंदन सनातन आदि हैं, नारद आदि हैं, बहुत सारे और भी तो महात्मा हैं जो कल्पाद बहिर्विदा, जिनके लिए कहा गया कि वो कल्प कल्प तक जिया करते हैं, तो वो सब जो महात्मा लोग हैं, हमें उनकी आयु का भी वर्णन कीजिए कि उनकी आयु कितनी बड़ी और कैसी है। और एक श्लोक में वो पूछते हैं, भगवान वेद कालस्य गतिम भगवतो ननु विश्वम विचक्षते धीरा योगराध्येन चक्षुषा। विदुर जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो है ना, आप भगवान काल की जो गति है उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको हर कोई नहीं समझ पाता, पढ़ने से चीज समझ नहीं आएगी। विदुर जी कह रहे हैं ये आपका प्रभाव है कि आप काल की गति को बड़े अच्छे से जानते हो, क्योंकि जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, विश्वम विचक्षते धीरा, ये जो पूरा विश्व है, ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्धि और अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा पूरे संसार को देख लिया करते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। तो योग राध्येन चेतसा, यानी अपनी चक्षुषा, अपनी वो योग सिद्धि की आंखों के द्वारा सब देख लिया करते हैं। तो हे गुरुदेव, आप ही बताइए कि फिर वो बाकी के जो जन हैं, मतलब सनकादिक मुनि आदि, उनकी आयु कितनी है और कैसी है। तब मैत्रेय मुनि फिर से कहते हैं, अब मैत्रेय मुनि फिर आगे उत्तर दे रहे हैं, कृतं त्रेताद्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगं दिव्यर्द्वादशभिर्वर्षैः सावधानम निरूपितम। अब बड़ी सावधानी से समझिए कि मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि पूरा चतुर्युग जो है कितना बड़ा होता है। तो कहते हैं, कृतं त्रेता द्वापरम च कलिश्चेति चतुर्युगम। कृतम यानी सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग, यह 4 युग कहे गए हैं। और इनका समय कितना, काल कितना, दिव्यर्द्वादशभिर्वर्षैः सावधानम निरूपितम। दिव्यर्द्वादश भी 12,000 वर्ष का जो है इनका दिव्य समय कहा गया है। और आगे लिखते हैं सावधानम निरूपितम, यानी सावधानी पूर्वक इस बात को समझिएगा। अब एक बात बताइए, आपने कभी सुना है 12,000 वर्ष का होता है चतुर्युग? आपने तो बहुत ज़्यादा ही सुना होगा। फिर ये 12,000 वर्ष क्यों? यानी अगर आपने पिछले कुछ भाग श्रवण किए हों तो मैंने कहा था कि दिव्य शब्द का प्रयोग जब भी आए तो समझ जाना ये हमारा नहीं, यह देवताओं वाला वर्ष कहा जा रहा है। तो एक चतुर्युगी में, यानी द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, चारों मिलाकर के 12,000 वर्ष ये देवताओं वाले, देवताओं के हिसाब से 12,000 वर्ष होते हैं। तो एक चतुर्युग बीतता है। हमारे कितने होते हैं? आओ थोड़ी सी कैलकुलेशन करें। पर ये 12,000 भी क्यों है, पहले इसका कैलकुलेशन कीजिए। तो हमारा जो कलयुग होता है, उस कलयुग की आयु कितनी है? 1,000 वर्ष। 1,000 वर्ष मतलब यानी देवताओं वाले 1,000 वर्ष। और उसमें भी 200 वर्ष और जोड़िए, किस बात के? संध्या और संध्यांश के काल के। दिन के समय के जो हम जोड़ रहे हैं वो मात्र 1,000 वर्ष ही होंगे, लेकिन उसमें आपको और जोड़ने पड़ेंगे 200 वर्ष, है ना, संध्या और संध्यांश के। तो टोटल जो हमारा कलयुग बनता है वो होता है 1200 वर्ष का। ठीक है, उसका दुगुना आप करोगे द्वापर, तो 12 दूनी 24, तो 2400 वर्ष का हो गया द्वापर। फिर कलयुग से 3 गुना होता है त्रेता, तो 12 3 36, 3600 वर्ष का हो गया त्रेता युग। और उससे 4 गुना होगा हमारा सतयुग, तो 12 4 48, यानी 4800 वर्ष का हुआ हमारा सतयुग। अब आप इन चारों को कैलकुलेट कीजिएगा। 1200 याद रखिए बस, है ना, कलयुग के। फिर 1200 दूनी 2400, 12 3 36, 3600 और 12 चौक 48, 4800, 4800। अब इन सभी को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 12,000 बैठेंगे। तो इससे मनुष्य का कैसे निकालेंगे हम समय? कि देखो, एक वर्ष जो है, मनुष्यों का जो एक वर्ष है वो देवताओं का तो एक ही दिन होता है। तो इस हिसाब से देवताओं का जो एक वर्ष होता है ना, वो मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर हुआ। क्योंकि एक मोटा मोटी कैलकुलेशन सही लगाई जाएगी तो एक वर्ष में 360 दिन निकलेंगे हम अपने इसके हिसाब से। अंग्रेजी के हिसाब से 365 दिन है, लेकिन हमारे जो तिथि मास आदि का निर्णय होता है उसके हिसाब से साल में 360 दिन होते हैं।
तो जब 360 दिन का देवताओं का एक वर्ष बीता, क्योंकि हम तो देवताओं के ही वर्ष गिन रहे हैं ना, तो 360 वर्ष जब देवताओं के बीत जाएंगे, 360 दिन यानी एक साल बीतेगा, तो हमारा उनका एक दिन हमारा एक साल, तो उनके 360 दिन बीतेंगे, एक वर्ष भी बीत जाएगा, तो उनके एक वर्ष में हमारे 360 वर्ष बीत जाएंगे। तो उसी हिसाब से जो है अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इनका जो 1200 वर्ष होता है कलयुग, यानी कलयुग का जो 1200 वर्ष का समय दिव्य वर्ष है ये 1200, तो उसके हिसाब से मानवों के कितने निकलेंगे? मानवों के निकलेंगे 4,32,000 वर्ष। देवताओं के जब 1200 वर्ष बीतते हैं तब मनुष्यों के 4,32,000 वर्ष बीत जाते हैं। अब आप इसको अपने आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4,32,000 है, इनको डबल कर लीजिए, 8,64,000 हो गए। ये किसका हो गया? ये हो गया द्वापर युग का। फिर इसको 3 गुना कर लीजिए, है ना, तो ये करीब करीब आपका 12,96,000, 4 तिये 12 और 32 तिये 96, तो 12,96,000 ये हो जाएगा आपका त्रेता युग का। चौथे का आप अपने आप करना कैलकुलेशन, है ना, 17 लाख कुछ बैठता है वो भी। तो फिर इन सब को मिलाइए, तो इतना समय एक चतुर्युगी का कहा जाता है, इतना समय एक चतुर्युगी के भीतर होता है। और उसी को थोड़ा सा और समझाने के लिए फिर अगले श्लोक में 19वें में बतला रहे हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। चत्वारि त्रीणि द्वैचैकं कृतादिषु यथाक्रमं संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। वही चर्चा जो हम पहले कर चुके हैं कि ये सतयुग त्रेतायुग आदि में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्र दिव्य वर्ष होते हैं, यानी 4 सतयुग में, फिर 3 त्रेता में, 2 द्वापर में और 1000 वर्ष कलयुग में। और आगे भी लिख देते हैं फिर उसके पश्चात कि संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। ये उतने बराबर हो गए, लेकिन प्रत्येक में जितने भी सहस्र वर्ष होते हैं उससे दुगने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। दुगने 100 मतलब किसी में मान लो 1000 हैं तो उसका दुगने 100 करना है, 200, ठीक है ना। ऐसे उसमें 2000 हैं तो उसके 400, 600 और 800 इस हिसाब से। तो 1200 हो गए कलयुग में, फिर उसके 2400 हो गए, 3600 हो गए, 4800 हो गए, इतने इतने दिव्य वर्ष हुए। और फिर वो मनुष्यों का कैसे निकलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है कि 360 उनका एक बरस होता है और हमारे 360 बरस हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से कैलकुलेट करने पर उनके 1200 वर्ष बनते हैं, हमारे 4,32,000, उनके मतलब देवताओं के एक कलयुग बीतेगा 1200 वर्ष का, और वही कलयुग हमारे लिए माना जाएगा 4,32,000 का। और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हुए, है ना, डबल, ट्रिपल और 4 टाइम मल्टीप्लाई, इतना टोटल सब करेंगे तो इतने सालों में जाकर के पूरा एक चतुर्युगी का समय बीतता है। आगे मैत्रेय मुनि बड़ी अच्छी अच्छी बातें बतला रहे हैं, उनका भी दर्शन करते हैं। 20वें श्लोक में वो कहते हैं,